बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान अब जो काम करने के लिए जा रहा है वो पूरी की पूरी गेम उलटने वाला है। अब तक सबसे बड़ा कारनामा ईरान सारी दुनिया के सामने रखने वाला है। सब लोग ये कह रहे थे कि ईरान ने अगर 4 के करीब F-35 तैयारे जिसका प्रोग्राम ही बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, यानी आप समझ लें बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कॉस्ट करता है और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट है पूरी दुनिया की, अगर 4 F-35 तैयारे गिरा दिए हैं, पायलट्स को पकड़ लिया है, तो अब तक ईरान क्यों नहीं दिखा रहा? अब ईरान ने ऐलान कर दिया है कि तमाम की तमाम स्क्रीनिंग वीडियो तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है और वो इजराइल के पायलट्स को और F-35 के मलबे को रिलीज करने के लिए जा रहे हैं और आवाम के सामने लेकर आ रहे हैं। ये शायद पिछली, आप समझ लें कि पूरी सदी का सबसे बड़ा वाकया होने के लिए जा रहा है। इतना बड़ा ये वाकया होगा कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स लॉकहीड मार्टिन जो F-35 बनाती है उन कंपनी के शेयर्स गिरने वाले हैं, बुरी तरह कोलैप्स होंगे। स्टॉक मार्केट इतनी बुरी तरह क्रैश करेगी कि अमेरिका के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान सिर्फ चंद मिनट्स के अंदर होने वाला है। इन्वेस्टर भागेगा, लेकिन जो इसके असरात अब होने वाले हैं आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। क्या आप सबसे पहले ये मनाजिर देखिए, ये असल में इसराइल का जो ड्रोन है वो गिराया है ईरान ने, और ईरान ने पहली मर्तबा जितने ड्रोन्स गिराए हैं अब आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने इन सब के मलबे, उन सब की चीज़ें दिखाना शुरू कर दी हैं। ये पहला उन्होंने दिखाया है कि देखिए हमने इसराइल का कितना बड़ा ड्रोन यहाँ पर गिराया है, और ड्रोन का मलबा आप सोचें पिछले काफ़ी दिनों से उन्होंने कहा हमने ड्रोन्स गिराए लेकिन दिखाए नहीं है। पहली मर्तबा उन्होंने ड्रोन का मलबा दिखा रहे हैं सबको कि देखिए हमने किस तरह इसको शूट डाउन करके अपने डिफेंस सिस्टम से गिराया। उसके बाद आप ये मनाजिर देखिए, ये वो मनाजिर हैं कि जब वो ईरान के डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करे थे और उसके बाद F-35 गिराने की तरफ मुख्तलिफ अपने यानी मिसाइल और ये चीज़ें मारे थे, ये उन्होंने दिखाया। अब वो कह रहे हैं कि हम दिखाने जा रहे हैं पायलट्स को, एक नहीं मल्टीपल पायलट्स को, जिसमें गालिबन पॉसिबिलिटी है कि फीमेल पायलट भी है मेल पायलट भी है, यानी उन्होंने 2 पकड़े, क्योंकि इस वक्त ये नहीं पता कि कितने पायलट मारे गए कितने नहीं मारे गए, लेकिन वो दिखाने जा रहे हैं। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा, ये जो पायलट्स हैं इजराइल के, स्पेशली जो F-35 उड़ाते हैं, ये हाईली ट्रेन पायलट हैं। इनको इतना नफ्सियाती तौर पर, यानी इनकी जो ट्रेनिंग का हिस्सा होता है, इतना इनको पूरी तरह टॉर्चर किया जाता है, इनको मेंटली स्ट्रॉन्ग किया जाता है, और इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाता है कि अगर आप पकड़े जाएं तो आपने किसी सूरत कोई बात नहीं बतानी, यानी कोई आपने चीज़ नहीं बतानी। सबसे पहली बात ये होती है कि ये जो पायलट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं और ख़ास तौर पर इतनी इंटेंस रेजिस्टेंस टू इंटेरोगेशन ट्रेनिंग के साथ गुजरते हैं कि आप इनको जितनी मर्जी तकलीफ दें, आप इनसे जो सच है वो उगलवाना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन फिर भी उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब ये करेंगे क्या? सबसे पहली बात ये है, ऑपरेशन की पूरी डिटेल्स ईरान ने इनसे निकलवाई है। फ्लाइट पैथ्स क्या है, बेस लोकेशन क्या है, मिशन गोल्स क्या है। आपने गौर किया है जब से इन्होंने F-35 गिराए हैं उसके बाद से अभी तक F-35 दोबारा भेज नहीं पा रहे, तो टेक्नोलॉजी का रिस्ट है। ईरान क्या करेगा कि जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है ये असल में निकाल के इंटेरोगेशन करेगा और रिवर्स इंजीनियरिंग करेगा चाइना के थ्रू, और चाइना के पास ये पार्ट्स जाएंगे। उसके बाद इंटेलिजेंस गैदरिंग होगी। पायलट से इन्होंने निकलवाया है सब कुछ कि किस तरह कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, वीकनेस, क्या सूरत हाल है, जितना वो मैक्सिमम हो सकता है वो निकाल रहे हैं। सो इस सूरत हाल में जो पायलट्स होते हैं बाहर, उनको नहीं पता होता कि क्या इन्वायरमेंट चल रहा है, उनको ये बता रहे होते हैं कि देखो हमने तुम्हें पकड़ लिया है, हम ये जंग जीत रहे हैं, हमने इजराइल की ये तबाही कर दी है, वो तबाही कर दी है, और ये सारे का सारा मामला है। तो उन पर प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारे हाथ से गेम निकल गई है। सो इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि F-35 के पायलट, इससे मेन चीज़ जो ये होगी कि दुनिया भर के अंदर और स्पेशली इजराइलियों के लिए और अमेरिका के लिए जो मोराल है उनका बुरी तरह गिरेगा। देखिए अमेरिका F-35 बनाता है, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, और आप ये सोचेंगे ईरान का उनको गिरा देना, ईरान इसको अपनी विक्ट्री के तौर पर इस्तेमाल करेगा और दुनिया को फुटेजेस दिखाता फिरेगा कि हमने देखो टारगेट किया है, हमने इनके पायलट्स पकड़े हैं, और वो ममालिक जो पायलट पकड़ते हैं वो नहीं दिखाते, उनके लिए पैगाम होगा कि आप अमेरिका और इजराइल के सामने डट जाएं। अब आप ये सोचें सबसे बड़ा मसला ये होगा कि इसराइल और ईरान इस सारे मामले पर जो लड़ाई करे उसमें अमेरिका कूदेगा, डेफिनेटली बात है वो कूदेगा और वो चाहेगा कि हम लड़ाई करें।
हम इनको तबाह करें, क्योंकि अमेरिका भी नहीं चाहता इस वक्त दुनिया के सामने उसके पायलट्स आए, चाहे वो इजरायली हों, यानी इजराइल के पायलट्स आए या उसका F-35 का मलबा है। और ये बात आप जेहन में रखिएगा, सबसे बड़ा मसला ही यही होता है कि आपको नेशनल सिक्योरिटी के कंसर्न्स होते हैं। आपने अगर पार्ट्स इसके ले लिए हैं, उसके बाद जाहिर सी बात है जो नेटो के ममालिक है जो F-35 इस्तेमाल करते हैं, वो देखेंगे कि हमारे लिए तो बड़ा मसला हो गया, अगर ईरान ने इसको गिरा लिया है तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स डैमेज होगा, स्टॉक मार्केट क्रैश होगी, इसको रीडिज़ाइन करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा, और इसकी तो सिक्योरिटी बिल्कुल ठीक नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात यह है, देखिए नेटो, जापान, साउथ कोरिया वो सवालात उठाएंगे कि भाई F-35 के प्रोग्राम हैं, यानी आप ये सोचें कि जो अपकमिंग डील्स हैं इनकी जो बिलियंस ऑफ डॉलर की है वो रिस्क पर लगने वाली है। सो उसके बाद जो रिपेयर मामला होगा, कॉस्ट है, उनकी चीज़ें हैं, सब कुछ तबाही है। और सबसे बढ़कर बात यह है कि ये बड़ी तबाही होगी कि F-35 के जो पायलट्स हैं वो ईरान के पास है और ईरान ने उसको छोड़ना नहीं है, रेपुटेशन डैमेज होगी, अमेरिका का वो लेवल नहीं रहेगा, और जो बड़े बड़े ममालिक लाइनों में लगे हुए हैं कि हमें F-35 मिले, उनको नहीं मिलेगा। इससे एक चीज़ सामने आएगी, चाहे आप 1000 दफ़ा ये बात कह लें कि जी ईरान को इस वक्त ओपनली चाइना नहीं सपोर्ट कर रहा, अंदर खाते सारे चाइना की तरफ जाएंगे। पहले पाकिस्तान ने राफेल तैयारी की, इसका मतलब है कि वेस्ट की टेक्नोलॉजी भी फेल है, इसका मतलब अमेरिका की टेक्नोलॉजी। और एक बात आप ज़हन में रखिएगा, जो F-35 इजराइल के हैं तो अमेरिका के भी नहीं है, हत्ता कि अमेरिका का एक्सपोर्ट वर्जन उनके पास है, लेकिन याद रखिएगा F-35 के पार्ट्स में इसराइल भी बनाता है, और इसराइल के पास जो है वो अपग्रेडेड वर्जन है अपने मिडिल ईस्ट के एनवायरनमेंट के मुताबिक। तो अगर देखा जाए तो अमेरिका के F-35 तैयारों से ज़्यादा बेहतर इसराइल के F-35 तैयारे हैं। आपको पता है अमेरिका के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मिडिल ईस्ट की कोई भी कंट्री हो, और ख़ास तौर पर मुस्लिम कंट्री स्पेशली जो इर्द गिर्द है, आप उनको कोई ऐसे हथियार नहीं देंगे, 1973 में वायदा किया था, जो इसराइल के हथियारों से यानी समझ ले बरतर हों। तो आप अंदाज़ा यहाँ से लगा ले कि उनके लिए कितना बड़ा ये झटका होगा, और ईरान इसको ट्रॉफी के तौर पे यूज़ करेगा। ईरान की स्ट्रेटजी अभी तक बहुत सारी डिफरेंट रही है, वो खामोशी इख्तियार करते हैं, बहुत सारे मामला पे मारते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अब कल रात उन्होंने फतेह मिसाइल मारे, इतना नुकसान हुआ है कि इसराइल ने उसको दिखाया नहीं, और उन्होंने इसको बहुत सारी चीज़ों को एडमिट नहीं किया, वो बाद में बताते हैं। सो आप याद कीजिए, पहले भी जब हमला किया था तब भी उन्होंने बहुत कुछ उड़ाया था। अब जो सूरत हाल है वो साथ साथ बता रहे हैं, ईरानी कौम का मुराल वो अपग्रेड करने जा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि पायलट से आकर बताएगा कि मैं ये काम करो, वो काम करो। देखिए इनको भी निकलवाना आता है सच सारा, और चाइना के साथ भी ये जाहिर सी बात है कंसर्न्स शो किए उन्होंने। चाइना ने इस वक्त अपने तमाम सिटीजन्स जो वर्कर्स थे, चाहे वो इंजीनियर्स हैं या कोई और हैं, जो काम कर रहे थे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर, जो उनके शहरी हैं जो इजराइल में और ईरान में, उन सबको वो निकाल रहे हैं तेजी के साथ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि चाइना को पता है कि अब ये आखिरी हद तक जा रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो बात की है ना कि हमें पता है कि आयतुल्लाह की लोकेशन क्या है, हम किसी वक्त उसको हिट करेंगे, हम उनको मार देंगे, उनको ये करेंगे वो करेंगे, ये असल में इंडिकेट कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और ये सारे डिस्परेट हो गए हैं। वो बार बार ये चाह रहे हैं कि आप ये काम ना करें, आप दुनिया के सामने पायलट्स ना लेकर आए, क्योंकि वो सारी की सारी जो सूरत हाल है वो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते इस कंपनी का क्या हाल होगा। ये F-35 तो इन्होंने अगले 25 साल तक दुनिया को बेचते रहना है। यानी दुनिया ने अगर F-35 लेने होते हैं तो अमेरिका उनको कितना ब्लैकमेल करता है, कितना कुछ कहता है, फिर जाकर उनको F-35 तैयारे देता है। लेकिन आप सोचें कि जब ऐसी सूरत हाल होगी तो कौन इनके F-35 तैयारे लेगा, और अमेरिका के पास इसको खुद भी इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। तो अगर ये गिर सकते हैं तो क्या अमेरिका के नहीं गिर सकते? तो ईरान के लिए ये अब तक की सबसे बड़ी लॉटरी, सबसे बड़ा छक्का, सबसे बड़ी ट्रॉफी होगी जो वो दुनिया के सामने प्रेजेंट करने के लिए जा रहे हैं, और उससे जो मोराल है ईरानी कौम का वो भी बूस्ट होगा। जाहिर सी बात है पूरी दुनिया के मुसलमान इस जंग को देख रहे हैं, और इसराइल का पायलट आ जाना और उसके बाद आप उसको प्रेजेंट करना और वो राज खोले, इससे ईरान को कितना फ़ायदा होगा इसका आप और हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात ये है कि चाइना तो ऑलरेडी तैयार बैठा होता है कि ये चीज़ें हमें मिले, उसके पार्ट्स मिले, ताकि हम उनको एनालाइज कर सकें, हम उनको देख सकें, हम उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपने तैयारे बेहतर बना सकें। आप चाइना के सामने किसी भी तैयारे को रख दें, चाइना आपको उसकी वीकनेस बता देगा, इसमें क्या इशू है, ये क्यों लगा, और उसके बाद उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके उससे 1000 गुना ज़्यादा बेहतर चीज़ बनाता है। और हमने रिसेंटली देख लिया है कि जिस तरह J-10C ने राफेल तैयारे गिराए,
और किस तरह इनका नुकसान हुआ। यानी जिस राफेल तैयारों को ये दुनिया में कहते थे कि वो जी तोप है, उससे ऊपर कोई चीज़ नहीं है, वो हमने बिल्कुल परिंदों की तरह गिरा दिए। तो लिहाजा अब सूरत हाल बड़ी इजी हो गई है ईरान के लिए कि वो दुनिया को बताए, और उनको बताना चाहिए जल्दी, ताकि आप दुनिया के सामने जब एक ट्रॉफी रखते हैं तो आपको पता चले और आपकी कौम को पता चले कि आप इस लड़ाई में किस हद तक जा सकते हैं। और ना देखिए उन्होंने अमेरिका का प्रेशर लेना है, ना इसराइल का लेना है, ना किसी और का लेना है। यही तो ईरान की क्वालिटी है कि वो अब तक लड़ाई कर रहे हैं, कोई भी उनके साथ नहीं है, लेकिन वो अकेले ही लड़ते जा रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।